नमस्कार दोस्तों। एक बार आपके सामने फिर से हाजिर हूँ, वही अपनी कहानी के पिटारे में से बहुत सी सुंदर कहानी लेकर आपके लिए। आशा करती हूँ आप मेरी कहानियाँ सुनने मेरे इस आकर्षण चैनल पर ज़रूर आते होंगे और आपने अब तक सब्सक्राइब और शेयर भी करते होंगे। तो कृपया मेरे इस प्रयास में मेरा सहयोग दीजिए। इन कहानियों के द्वारा जो छोटे छोटे जीवन मूल्य शिक्षाएं मैं आपके साथ साझा करने आती हूँ, उन्हें अपने बच्चों, अपने सगे संबंधी, अपने दोस्तों मित्रों तक ज़रूर पहुंचाइए। दौर इतना ठंडा नहीं है, बहुत गर्मा गर्मी है लोगों में। यहाँ तक कि दुनिया का सर्वनाश करने वाला क्रोध कूट कूट कर भरा है लोगों में। तो ये छोटी छोटी चंद शिक्षाएं आप में वो जो दबी हुई है ना जीवन मूल्य, उनको जगाने में सहायता करेगी। कभी अकेले में बैठकर सुन के देखिए, ये कहानियाँ बहुत सहायक सिद्ध होंगी आपके जीवन में अच्छा करने के लिए। चलिए, हाँ, आपने ये कहानी मुझे लगता है शायद सुनी हो पर भूल गए हो गए। जो आजकल दुनिया का हाल हो रहा है, तालिबान, अफगानिस्तान, चीन, तो कभी भारत, कभी अमेरिका, द्वेष भरा हुआ है लोगों में। तो मुझे अच्छी लगी ये कहानी, एक बार आपके समक्ष साझा करने आई हूँ इसे। तो आशा करती हूँ ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन में ज़रूर उतारेंगे इन शिक्षाओं को। खोलते हुए पानी में जिस तरह प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता, वैसे ही क्रोध की स्थिति में भी सच को नहीं देखा जा सकता। आप ये जानते हैं कि जब हम क्रोध करते हैं, जब क्रोध करने के बाद हम शांत होते हैं, तभी हमें पता चलता है कि उस क्रोध में हमने क्या खो दिया। फिर शायद बहुत देर हो जाती है। तो चलिए शुरू करती हूँ आज की कहानी, जिसका शीर्षक है क्रोध। एक युवक ने विवाह के 2 साल बाद परदेश जाकर व्यापार करने की इच्छा प्रकट की। पिता ने स्वीकृति दी तो वह अपनी गर्भवती पत्नी को माँ बाप के जिम्मे छोड़कर व्यापार करने चला गया। परदेश में मेहनत से बहुत धन कमाया और वह धनी सेठ बन गया। 17 वर्ष धन कमाने में बीत गए तो संतुष्टि हुई और वापस घर लौटने की इच्छा हुई। पत्नी को पत्र लिखकर आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। उसे जहाज में एक व्यक्ति मिला जो दुखी मन से बैठा था। सेठ ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस देश में ज्ञान की तो कोई कद्र ही नहीं है। मैं यहाँ ज्ञान के सूत्र बेचने आया था, पर कोई लेने को तैयार ही नहीं है। सेठ ने सोचा, इस देश में मैंने बहुत धन कमाया है और यह तो मेरी अब कर्म भूमि है, तो इसका मान तो रखना ही चाहिए। उसने ज्ञान के सूत्र खरीदने की इच्छा जताई कि चलो मुझे ही दे दो, मैं भी इस देश का हूं। उस व्यक्ति ने कहा, मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सेठ को सौदा तो महंगा लग रहा था, लेकिन कर्म भूमि के मान की बात थी तो वो मान गया 500 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए। व्यक्ति ने ज्ञान का पहला सूत्र दिया, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना चाहिए। सेठ ने सूत्र अपनी किताब में लिख लिया। कई दिनों की यात्रा के बाद रात्रि के समय सेठ अपने नगर में पहुंच गया। उसने सोचा, इतने सालों बाद घर लौटा हूं तो क्यों ना चुपके से बिना खबर दिए सीधा पत्नी के पास पहुंचकर उसे आश्चर्यचकित करता हूं। क्या सोचा सेठ ने कि सरप्राइज देता हूं चलो पत्नी को जाकर। 17 वर्ष बाद वो आया था। बहुत कुछ बदल चुका होगा पर उसे ज्ञात नहीं था। घर के द्वारपालों को मौन रहने का इशारा करके सीधे अपने पत्नी के कक्ष में गया तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गया। उसके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। पलंग पर उसकी पत्नी के साथ एक युवक सोया हुआ था। अत्यंत क्रोध में सोचने लगा कि मैं परदेश में भी इसकी चिंता करता रहा और ये यहाँ अन्य पुरुष के साथ। दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्रोध
उसके सिर चढ़ बोल रहा था। क्रोध में तलवार निकाल ली। वार करने ही जा रहा था कि इतने में ही उसे 500 स्वर्ण मुद्राओं से प्राप्त ज्ञान सूत्र याद आ गए। देखिए, तभी कहा जाता है ना, अच्छी किताबें और अच्छी बातें हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। कहीं ना कहीं जीवन में किसी पल भी कोई अच्छी बात आपकी याद आ जाती है तो बड़ा नुकसान होने से आप बच जाते हैं। तो सोचने के लिए रुक गया, वो बात याद आ गई तो तलवार पीछे खींची तो एक बर्तन से टकरा गई। बर्तन गिरा तो पत्नी की नींद झट से खुल गई। जैसे ही उसकी नजर अपने पति पर पड़ी, वह खुश हो गई और कहा, आपके बिना जीवन सूना सूना था। इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकले ये मैं ही जानती हूँ। सेठ तो पलंग पर सोए पुरुष को देखकर क्रोधित था। उसे अभी पत्नी की कोई बात अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि दिमाग पर क्रोध हावी था। पत्नी ने युवक को उठाने के लिए कहा, बेटा उठ जाग, तेरे पिताजी आए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिताजी को प्रणाम करने के लिए झुका, माथे की पगड़ी पैरों में गिर गई। उसके लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, स्वामी, ये आपकी बेटी है। पिता के बिना इसके मान को कोई आंच ना आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से पुत्र के समान ही पालन पोषण और संस्कार दिए हैं। देखिए, एक औरत और एक माँ की व्यथा कि पति के बिना वो अपने बच्चों का लालन पालन कैसे करती है, पर ये दुनिया क्या उसके अपने घर वाले भी उसे संदेह की नजरों से देख लेते हैं। यह सुनकर सेठ की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। पत्नी और बेटी को गले लगाकर सोचने लगा कि यदि आज मैंने उस ज्ञान सूत्र को नहीं अपनाया होता तो जल्दबाजी में मैं कितना बड़ा अनर्थ कर जाता। मेरे ही हाथों मेरा निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। ज्ञान का ये सूत्र उस दिन तो बेहद महंगा लग रहा था, लेकिन ऐसे सूत्र के लिए तो 500 स्वर्ण मुद्राएं भी बहुत कम है। ज्ञान तो सच में बहुत अनमोल है। तो इस कहानी से कितनी सुंदर शिक्षा मिलती है कि जीवन में जो दुखों से बचाकर सुख की बरसात कर सकते हैं, तो 2 मिनट के क्रोध को शांत करके ही यह संभव है। क्योंकि 2 मिनट का ये क्रोध त्राही मचा सकता है। तो निर्णय आपका होता है उस वक्त कि आप क्रोध में नुकसान सहेंगे या शांत रहकर उस नुकसान से बचेंगे। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत की आवश्यकता नहीं होती। ध्यान से सुनिएगा, क्रोध आने पर ताकत से चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत की आवश्यकता होती है। तो ये ज्ञान सूत्र अपने जीवन में उतारिए और जीवन के बड़े नुकसानों से, अपने प्यारे प्यारे रिश्तों से को खोने से बचिए। तो आशा करती हूँ सुंदर शिक्षा के साथ ये कहानी रोचक भी थी, आपको पसंद आई होगी। और अगली बार मुझे भी आपका इंतज़ार रहेगा आपके इसी आकर्षण चैनल पर। चलती हूँ, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।